अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क भी है जिसने अपने शहरियों पर हंसने पर भी पाबंदी लगा दी थी। मतलब सोचकर यकीन नहीं होता कि दुनिया में आज के दौर में कुछ ऐसे मुल्क भी होंगे जहां पर ऐसे वाहियात और मुज़ाहिका खेज असूल बनाए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं जनूबी कोरिया की। आज की वीडियो में हम जनूबी कोरिया के कुछ दिलचस्प और मुज़ाहिका खेज असूलों के बारे में जानेंगे। मैं हूं मिसबा खान और आप देख रहे हैं ग्लोबल फैक्ट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। नाजरीन, असल में बात क्या है कि इनके जो डिक्टेटर हैं किम जोंग उन, उनके वालिद की 10वीं बरसी पर अगले 11 दिन तक उन्होंने इसका गम मनाया। इसलिए पूरे मुल्क में किसी भी शहरी को हंसने तक की इजाजत नहीं थी। नाजरीन, बात क्या है ना कि शुमाली कोरिया में जो डिक्टेटरशिप है वो एक खानदान डिक्टेटरशिप है, एक ही खानदान में चल रही है। इसी खानदान का ही फर्द अगला डिक्टेटर होता है। ये चीन जैसे मुल्क से काफी अलग है। चीन में एक पार्टी की डिक्टेटरशिप चल रही है, इस पार्टी का मेंबर कोई भी बन सकता है और नजरियाती तौर पर कोई शख्स भी ऊपरी ओहदे पर पहुंचकर डिक्टेटर बन सकता है। लेकिन शुमाली कोरिया की डिक्टेटरशिप पुराने जमाने के बादशाहों जैसी है। उसकी शुरुआत 1948 में होती थी, जिसकी इब्तदा की थी किम इल सोंग ने। 1994 तक उनका राज था, जिसके बाद उनका बेटा किम जोंग इल आए और 2011 में उनकी वफात होती है और वो फिर आए मौजूदा डिक्टेटर किम जोंग इल के बेटे किम जोंग उन। तीनों के नाम किम हैं, तो सादा तरीके से हम याद रखने के लिए इन्हें बेटा किम, पापा किम और दादा किम कहकर बुलाएंगे। तो ये बात है 2011 की कि पापा किम का इंतकाल हो जाता है और इसकी वजह हरकते कल्ब का बंद होना बनती है। इनकी एक न्यूज एजेंसी है द कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के नाम से। वो रिपोर्ट करती है कि जब उनका इंतकाल हुआ तो इस वक्त जो बर्फ का तूफान आ रहा था वो रुक जाता है, मतलब अचानक से तूफान थम जाता है। और फिर ये भी रिपोर्ट करते हैं कि इनकी जो मुकद्दस पहाड़ी है माउंट पेक्टो के नाम से, इस पहाड़ के ऊपर जो आसमान था वो सुर्ख रंग से चमकने लगता है। बड़ी ही मुतासिर कुन रिपोर्टिंग थी इनकी। और फिर ये बताते हैं कि एक बड़ी मशहूर झील है, वहाँ हर तरफ जो बर्फ थी इतनी तेजी से टूटती है कि उसकी आवाज से जमीन से लेकर आसमान तक हर चीज गूंज बैठती है। इसका तो मतलब ये हुआ कि किम जोंग इल को खुद मौत का फरिश्ता लेने आया था। आप शायद डाउट करेंगे, लेकिन शुमाली कोरिया की न्यूज एजेंसी की रिपोर्टिंग पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि जनूबी शुमाली कोरिया में बच्चा बच्चा जानता है कि जो सवाल करता है वो फिर सीधा सीधा ऊपर पापा किम के पास पहुंच जाता है। उनकी बरसी पर हर साल 10 दिन का गम मनाया जाता है और 10वीं बरसी पर 11 दिन का गम मनाया गया था। रेडियो फ्री एशिया ने एक शुमाली कोरियन से पूछा कि एग्जैक्टली क्या रूल्स हैं इसको लेकर, तो उन्होंने बताया कि हंसना तो मना है ही, इसके अलावा शराब पीना भी मना है, किसी भी किस्म की खुशी हासिल करने वाली सरगर्मियों पर भी पाबंदी है। सोग के दिनों में हर तरह की सरगर्मियां बैन होती हैं। अगर आपका बर्थडे इन दिनों में आएगा तो आप अपना बर्थडे नहीं मना सकते, इस पर भी पाबंदी होती है। नाजरीन, ये मजाक नहीं है, ये वाकई में एक रूल है। इसके अलावा अगर इन 10 या 11 दिनों के दौरान आपके खानदान का कोई फर्द इंतकाल कर जाता है तो जोर जोर से रोने की भी इजाजत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पापा किम की बरसी ज्यादा अहम है किसी फैमिली मेंबर की मौत से। और अगर आप जोर जोर से रोएंगे तो सोग में खलल पड़ सकता है, इसलिए बाकी लोगों को गम सुकून से मनाने दिया जाए। आपको डेड बॉडी भी इन दिनों के बाद ही ले जाना अलाउड है और 17 दिसंबर के दिन ग्रोसरी शॉपिंग की इजाजत नहीं है, क्योंकि इस दिन पापा किम की मौत हुई थी। ये बातें मैं आपको खुद से नहीं बता रही नाजरीन, बिल्कुल ही ये रूल्स बयान किए गए हैं और हैरान मत हो। आपको क्या लगता है पापा किम की मौत को इतने साल हो चुके हैं, उनकी बरसी पर आपका प्याज टमाटर खरीदना ज्यादा अहम है? थोड़ा मुल्क का भी तो सोचें। एक दिन भूखा रहकर कोई मर तो नहीं जाएगा ना। वहाँ सरहदों पर सिपाही लड़ रहे होते हैं और एक दिन भूखा नहीं रह सकते। थोड़ा मुल्क के बारे में सोचें और थोड़ा पापा किम के बारे में सोचें, उनका गम मनाएं। एक चीज यहाँ पर जरूरी है नाजरीन, जिस पर तनकीद करना तो बनता है और जो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हमें, और वो ये है कि पापा किम के लिए 10 या 11 दिन का सोग मनाया जाता है, जबकि दादा किम की बरसी की बात आती है तो सिर्फ 1 हफ्ते का सोग। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि दादा किम के लिए 1 हफ्ते का गम मनाया जाता है और पापा किम के लिए 10 या 11 दिन का। ये इतनी नाइंसाफी कैसे कर सकता है बेटा किम? ये कैसे मुमकिन है? इनफैक्ट आप यकीन नहीं करेंगे नाजरीन, बेटा किम ने पापा किम के नाम पर एक फूल का नाम भी रख दिया था। इस फूल का नाम है किम जोंगिलिया, लेकिन दादा किम के लिए ऐसी कोई भी चीज नहीं की गई। दादा किम के साथ इतनी ही
नाइंसाफी क्यों की जाती है। वो बुजुर्ग थे, इन्हें पापा किम से ज्यादा इज्जत देनी चाहिए। नाज़रीन, एक और चीज है जो किम जोंग इल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि जो वो फैशन स्टाइल किम का है इससे दूसरे लोग कॉपी करें। जिस तरह का लेदर कोट वो पहनते हैं ना, बाकी मुल्क की अवाम भी इस तरह का लेदर कोट खरीदने लगी। किम जोंग इल ऐसी चीजों को देखकर बहुत इनसिक्योर महसूस करते हैं, इसलिए अब ये रूल बनाया गया है कि कोई भी इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकता जिस तरह के किम पहनता है। इसलिए उन्होंने मुल्क में फैशन पुलिस भी रख दी है जो सड़कों पर गश्त करेगी और देखेगी कि मुल्क के शहरी क्या इस तरह के कपड़े पहन रहे हैं या नहीं। अगर सेम कपड़े नजर आते हैं तो इनसे कपड़े छीन लिए जाएंगे। मतलब किसी मुल्क की आवाम से इतनी तो उम्मीद रखी जा सकती है, मुल्क के लिए वो इतना तो कर सकते हैं ना। अच्छा नाजरीन, अब मजाक बहुत हो गया। अगर आप सीरियसली बात की जाए तो ये जितने भी रूल्स मैंने आपको बताए हैं ये कोई मैंने खुद से नहीं बनाए, ये वाकई में एग्जिस्ट करते हैं। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि शुमाली कोरिया में कई ऐसे लोग हैं जो इन असूलों को देखकर हैरान नहीं होते, वो इनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और जिन्हें लगता है कि ये रूल्स कोई अजीब चीज नहीं है। इतना तो हम कर ही सकते हैं क्योंकि इन्हें इस हद तक ब्रेन वॉश्ड कर दिया गया है कि वो अपने डिक्टेटर को सुप्रीम लीडर समझते हैं, एक खुदा मानते हैं। अगर आप इन लोगों की कहानियां सुनोगे जो आम लोग शुमाली कोरिया में रहते थे और फिर वो मुल्क छोड़कर भाग गए और इन्हें मौका मिल पाया अपनी कहानी बाकी दुनिया के सामने बताने का, ये बताते हैं कि कैसे इतने मुसलसल खौफ और डर की हालत में रहते थे कि अगर इनके दिमाग में उनके डिक्टेटर के खिलाफ कोई बुरा ख्याल भी आता था तो इन्हें ये डर होता था कि इसे पता चल जाएगा। चुनाचे वो डिक्टेटर के बारे में अपने दिमाग में बुरा ख्याल ही नहीं ला सकते थे। इन्हें लगता था कि इनके डिक्टेटर लोगों का दिमाग पढ़ सकते हैं। तसव्वुर करके देखें कि आप किसी ऐसे माहौल में बड़े होते हैं जहाँ पर आपको सोचने तक की आजादी नहीं है। कहाँ से आपके दिमाग में ख्याल आप आएगा कि इन चीजों को लेकर सवाल भी कर सकते हैं, चीजों को दूसरी तरह भी देख सकते हैं। आपको हमेशा बताया जाएगा कि हंसना कब है हुकूमत बताएगी, रोना कब है हुकूमत बताएगी, कब खुश होना है ये भी हुकूमत ही बताएगी। ये बाकी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है कि एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ब्रेन वॉश और डिक्टेटरशिप से एक मुल्क की क्या हालत हो सकती है। एग्जैक्टली ये डिक्टेटर किस तरह से लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं और किस तरह इनकी जिंदगियों पर असरअंदाज होते हैं, इसका अंदाजा शुमाली कोरिया के मिसाल से लगाया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें।